नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बजाज की जो पल्सर 250F 250N है, ये क्यों बुरी तरीके से इंडियन मार्केट में फ्लॉप हो गई, जबकि ये पल्सर 220 से काफ़ी अपडेटेड थी। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सीटिंग हाइट सेम है, फ्यूल कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही सेम है, पर इंजन पावर बहुत ज़्यादा 4 bhp की ज़्यादा, टॉर्क भी 3 का न्यूटन मीटर टॉर्क का ज़्यादा और कर्व वेट लगभग 4 किलो का ज़्यादा। ओवरऑल इसकी टॉप स्पीड वगैरह हर एक चीज़ जो है इसमें कहीं ना कहीं 220F के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। पर ये क्यों बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई इंडियन मार्केट में, ये हमको समझने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इसके, एक बार सेल्स फिगर को हम देख लेते हैं कि क्या सेल्स फिगर रहे हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल रियलिटी में ये बाइक पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, जबकि इसको काफ़ी अपडेट करके निकाला गया था। जैसे कि आप 220F के कंपेयर में इसको देख पा रहे हैं 250F को। तो चलिए अब ज़रा नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के सेल्स फिगर को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 14 नंबर पे कि पल्सर 250F जो है दिसंबर 2022 में मात्र 245 यूनिट बिकी है, और उसी जगह पे नवंबर 2022 में 470 यूनिट बिकी है, जो कि बहुत ही कम है सेगमेंट के हिसाब से भी, और इस बाइक की प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एक बार नज़र डाल लेते हैं हम पिछली जनरेशन की क्या सेल्स रही है। तो आप अगेन 14 नंबर पे देख पा रहे हैं कि दिसंबर 2021 में जिस टाइम पल्सर 220F थी, उस टाइम इस बाइक की जो सेल है वो आप देख पा रहे हैं कि 2621 यूनिट थी। उसी जगह पल्सर 250F की दिसंबर 2022 में 245 यूनिट है, जो कि लगभग 10 गुना कम है। और वैसे भी जनरली 220 ये तो काफ़ी कम सेल है 2621, नहीं तो 220 की नॉर्मल 5 से 7 हज़ार यूनिट हर महीने सेल होती थी। तो पूरी तरीके से बाइक फ्लॉप रही है, और बजाज की पहली बाइक नहीं है। 220F को छोड़ के बजाज की सारी बाइक्स जो है 200 सीसी सेगमेंट में ऑलमोस्ट फेल रही हैं। इस बाइक का जो सबसे बड़ा रीज़न एक समझ में आता है कि सबसे पहली चीज़ तो है वो इसका जो लुक है आगे का, लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आया 220F के कंपैरिजन में। और 220F का जो एक हिट होने का कारण था वो सबसे बड़ा ये था कि 220F सुपीरियर इंजन के टर्म में या बाकी टर्म में नहीं है, बल्कि 220F का जो नाम था, जो उसकी गुडविल थी, वो अलग थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसको फेयरिंग और नेक्ड दोनों वर्जन में इसको दिया गया था, लेकिन लोगों ने सिरे से नकार दिया। एक तो ज़्यादातर लोग जो है सॉरी, ज़्यादातर लोग नेक्ड बाइक की तरफ जाते नहीं हैं, वो फेयरिंग पसंद करते हैं इस रेंज में, और उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिला। अगर हम 220F की बात कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये 220F है, और इसका लुक अलग ही है। हालांकि साइड से कुछ बहुत बेहतरीन नहीं लगती है बाइक 220F भी, एक नॉर्मल सेमी फेयर्ड बाइक है, लेकिन लोगों का जो ट्रस्ट रहा है वो 220F में बहुत ज़्यादा रहा है। सॉरी। और 220F को हम देख पा रहे हैं कि ये कई साल से ऐसे ही चली आ रही है। ये जो BS4 का वर्जन था और BS6 में भी ये वर्जन था, ये सेकेंड लास्ट इसकी स्टिकरिंग है, और ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वर्जन सभी 220s में मुझे लगता है। और सबसे बड़ा जो कारण रहा है कि जनता को एक कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं लगा 250F में 220F के कंपैरिजन में। और आप देख पा रहे हैं कि जो 220F का जो लुक है, जो लीगेसी आप इसकी बात करते हैं, तो ये MTV रोडीज़ में आती थी, और MTV के और भी स्टंट मेनिया शो था वहाँ पे रोडीज़ में, तो ZMR भी थी बाद में। और अगर हम बात करते हैं ये इसका जो लुक है, आप देखिए ये अलग ही है। 250F इसके सामने कहीं पे भी नहीं टिकती है। ये जो लेटेस्ट जनरेशन थी वो थी, और यही मॉडल रीलॉन्च हुआ है। अगर हम बात करें 220F के नाम बनने की, तो आप देखेंगे कि 220F का नाम इसके अलावा और भी लफंगे परिंदे जैसे मूवीज़ से था, जो बहुत ही पॉपुलर था। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस 250F में नहीं आया, और ये लुक, इस पर्टिकुलर लुक अपील के साथ ही लोग बाइक चाहते थे। अब ये आप इसका देखिए, पूरा जो इंस्टेंस, पूरा जो लुक है वो 220F के एकदम अलग है। इसी वजह से आप जब ये देखेंगे कि बाइक अपडेट की गई, चाहे आप बात करेंगे कि इस सीसी के कैपेसिटी में, चाहे आप पावर की उसमें देखेंगे, या आप टॉर्क के कंपेयर में देखेंगे, पर लोगों ने ट्रस्ट एकदम से नहीं दिखाया और बाइक फ्लॉप हो गई। और एज सच अगर आप पूछेंगे कि रीज़न क्या है, तो देखो भाई, रीज़न कुछ भी नहीं है। रीज़न बस इतना है कि लोगों को 220 नाम और लुक चाहिए। भले ही दुनिया का 220 आउटडेटेड हो गई है, ये हो गया है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी हो, आप देखो बाइक नहीं लाई गई, पूरी अपडेट करके लाई गई, लोगों ने सिरे से नकार दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग इसी सेम इस लुक के दीवाने हैं,
इस जो फील के दीवाने हैं, तो बजाज को सिंपली चाहिए कि 250F रहे या जो भी इंजन हो, आप इसी लुक में डालो, ना कि इस लुक में आप ला के दे दो, क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बजाज की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ा दूसरा ये भी था कि बजाज का फ्लॉप होने का कि इन्होंने कोई इस तरीके के इवेंट या इस बाइक को कोई बहुत बड़ा नाम बनाने की कोशिश नहीं की, R15 के जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से लॉन्च कर दिया, इसलिए जो है ये फ्लॉप हो गई। दूसरा ये है कि ये जो 220 दिख रही है एकदम बेहतरीन, इसी में आपको 250F का इंजन डालना चाहिए, जो भी करना है इस बाइक में करो। देखो लोगों को जो है ना ये बाइक पसंद है, ये बाइक का लुक पसंद है, तो आपको जो भी अपडेट करने हैं वो इस बाइक में डालो, लेकिन ये बाइक की फेयरिंग और ये जो पूरा लुक है इसको आप चेंज मत करो। ये इसके जो साइड मिरर फोल्ड करके जब चलाए जाते हैं ना और गलियों में लोग लेके निकलते हैं ना, वो सबसे अलग लुक है इसका, और वो लुक कोई 250F या किसी और बाइक में नहीं आएगा। इस वजह से लोगों ने इसको सिरे से नकार दिया। उम्मीद करते हैं कि 220F पुराने तरीके से फिर से पूरी हिट होगी और हमारे आपके दिलों पे और मार्केट पे हर जगह राज करेगी, और कंपनी इसके इंजन को इसी लुक में अपडेट करके दे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।